हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो काफ़ी ख़ास होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों पे बात करूँगी आज के वीडियो में। उम्मीद है आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको जितने भी मेरे वीडियोज़ होते हैं नए नए उनके नोटिफिकेशन मिल पाएँ, और आप लोग भी डेली बेसिस पे मोटिवेशन पा पाएँ और अच्छे अच्छे वीडियोस का आनंद ले पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए गाइस, मैं यहाँ पे गले की कटिंग कर रही हूँ। बुकरम पे निशान लगा लिया है मैंने, अब मैं कटिंग करूँगी। काफ़ी सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछते रहते हैं, और किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि मैं अपनी पैरों वाली मशीन का इस्तेमाल क्यों करती हूँ, मैं मोटर वाली मशीन का इस्तेमाल क्यों नहीं करती हूँ। तो अगर मैं सच बताऊँ तो मैंने हमेशा जब सिलाई मशीन स्टार्ट की थी, मतलब चलानी, तब मैं हाथ वाली सिलाई मशीन चलाया करती थी। यही मशीन मेरी हाथ वाली थी, ठीक है। ये नॉर्मली मेरी हाथ वाली मशीन है, जिसके नीचे मैंने पैर लगवाए हैं बाद में, बहुत टाइम बाद में, एक साल के बाद में आई थिंक, है ना। तो जब मैंने पैर लगवाए तो मैंने ये सोच के पैर लगवाए थे कि मेरा हाथ काफ़ी थक जाता था और मैं बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं बना पाती थी। उस समय मेरा स्टार्टिंग था और मैं धीरे धीरे शौक में बना रही थी। तो मेरे घर में भी किसी को नहीं पता था कि मैं इस काम में मतलब पूरा भरपूर मात्रा में टाइम दूंगी, ठीक है। तो उस समय हाथ से काम किया करती थी, अपने शौक़ के लिए, अपने कपड़े सिल लिए, अपने घर में किसी के सिल लिए, इस तरीके से सिलती थी। अब क्या है, अब जब मेरा शौक़ बढ़ गया, मुझे अपने आप अंदर से फ़ील हुआ कि मुझे ना पैर ले लेने चाहिए, क्योंकि मेरा हाथ काफ़ी थक जाता है। तो मैंने क्या किया, मैं खुद ही अपने हस्बैंड के साथ दुकान पे गई और मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे पास हाथ वाली मशीन है, और ये मशीन मैं स्कूटी पे रख के ले भी गई थी साथ। तो मैंने उनको बताया वहाँ जाके कि ऐसे ऐसे ये मशीन है मेरे पास, अब आप बताओ कि अगर मेरे को इसके साथ कुछ ऐसा करवाना हो, या तो मोटर लगवानी हो या तो पैर लगवाने हो, तो मैं क्या सिस्टम करूँ जिससे लग जाए। तो भैया ने मुझे बताया कि अगर आप ये पैर का ये खाली स्टैंड ले लेते हो तो आप इसको हाथ से भी चला सकते हो, और अगर आप इसका नीचे वाला जो पहिया होता है उसमें आप इस तार को जोड़ लोगे तो आप इसको पैरों से भी चला सकते। उन्होंने ये बात बोली ना कि इसमें दोनों ऑप्शन है। और दूसरी चीज़, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा था कि बिना लाइट के चलती है, ठीक है। तो लाइट आप लोगों को पता ही है कि बिजली बहुत महंगी है। दूसरी चीज़, महंगी के साथ साथ ये भी है कि कई बार लाइट नहीं होती है, घर में प्रॉब्लम होती है, लाइट नहीं आ रही होती है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है हम महिलाओं को। और अगर हमारे पास लाइट नहीं होती तो हमें और लगता है कि अगर हमारे पास कोई काम होता तो शायद हम उसमें अपना टाइम निकाल लेते। अगर ऐसे ही बैठेंगे तो लाइट का ज़्यादा एहसास होता है, ठीक है। तो दिन के टाइम हम बिना लाइट के भी पैरों की मशीन से काम कर सकते हैं। अगर आपके घर में लाइट नहीं आ रही है तब भी ये पैरों की मशीन तब भी चल जाती है, ठीक है। तो मेरे घर में आप अभी भी देख रहे हो कोई बल्ब नहीं चल रहा, कोई लाइट नहीं चल रही, उसके बावजूद भी इतनी रोशनी मेरे कमरे में हमेशा रहती है। सुबह से लेके 4 बजे के आसपास तक इतनी रोशनी दोपहर के 4 बजे तक रहती है, कई बार 5 बजे तक भी रहती है। तो ये होता है, इतनी रोशनी 4-5 बजे तक ऑलमोस्ट रहती है मेरे घर में, ठीक है। तो ये था, तो मेन रीज़न मेरा बस यही था कि मुझे हाथ से नहीं चलाने का मन था, तो मैंने पैर वाली ले ली। और जब मैंने पैर वाली ली तो मुझे इतना कंफर्टेबल लगने लगा कि मैंने हाथ वाला अभी तक दोबारा एक ही बार बीच में अभी 2-4 दिन पहले जोड़ा था, बाकी उसके पहले और उसके अभी बाद में कभी नहीं जोड़ा। तो मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती हाथ वाले की, क्योंकि हाथ वाले से ना एक तो हाथ ब्लॉक हो जाता है आपका, एक हाथ, जैसे मान लो अभी गला बना रही हूँ तो 2 हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पर एक हाथ से पेंडेंट घुमाना पड़ता है, वो जो साइड में वो हैंडल सा है, तो एक हाथ से फिर बहुत मेहनत लगती है, डिज़ाइन डिज़ाइन नहीं बन पाते अच्छे से, तो ये दिक्कत होती है। तो यहाँ पे ये रीज़न था पहला पैर वाली मशीन लेने का। दूसरी चीज़, कभी मैंने मोटर ट्राई ही नहीं की, मुझे एक्चुअल में मोटर के साथ नहीं पता कि कैसे मशीन चलती है। देखी हुई है मैंने, लेकिन कभी मैंने खुद नहीं चलाई अपनी मशीन पे, क्योंकि मैंने कभी अपने मशीन पे मोटर लगवाई ही नहीं, और ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं है, 850 रुपये का खर्चा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी भी इसमें मोटर लगवा सकती हूँ, लेकिन मोटर अगर लगा लूँगी तो उसमें पैरों से चलना फिर बंद हो जाता है, आई थिंक ऐसा कुछ होता है। तो इस चक्कर में मैंने कभी मोटर नहीं लगवाई, बाकी और कोई रीज़न नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, मोटर लगवाओगे तो और ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है। अब आती हूँ अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं मेरे पास। तो किसी ने मेरे से ये भी पूछा था
कि आप जो ये वीडियोस बनाते हो या जो ये कपड़े बनाते हो, तो ये आप क्या मतलब किस टाइम पे बनाते हो, कैसे वीडियोस बनाते हो। तो देखो कैसे वीडियोस बनाती हूँ, ये तो मैंने ऑलरेडी अपने डाले हुए हैं वीडियोस। पहला वीडियो आप इस चैनल का देख लो कि मैं कैसे वीडियो बनाती हूँ। आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि मैं कटिंग कैसे करती हूँ, मैं सिलाई कैसे करती हूँ, सब कुछ बताया है। तो आप वहाँ वो वाला वीडियो देखोगे तो आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा मैटर कि मैं कैसे बनाती हूँ, वो पता लग जाएगा। अब आते हैं कि सूट की सिलाई जब से हम सीखते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी इंसान का अगर आप सूट सिल रहे हो या कुछ भी कपड़ा सिल रहे हो, चाहे सूट हो, चाहे ब्लाउज़ हो, पैंट हो, प्लाज़ो हो, सलवार हो, कमीज का कोई भी तरीके का डिज़ाइन हो, बाजू हो, कुछ भी हो, ए टू जेड कुछ भी हो, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपको किसी की बॉडी से अगर आपने नाप लिया, मान लो कि मेरा कपड़ा आपने सिलना है और मेरी बॉडी से आप नाप ले रहे हो इंची टेप से, तो आपको जितना आपको नाप दिखाई दे रहा है आपको उतना तो लेना लेना है, प्लस लूजिंग कपड़े की कटिंग करते समय आपको ज़रूर देनी है। अब देखो, मान लो कि आपको 30 इंच का कपड़ा सिलना है, ठीक है। 30 इंच मान लो कमर है, ठीक है। कमर की बात करते हैं अभी कि कमर है हमारी 30 इंच। तो मान लो कि हमें कपड़े के ऊपर कटिंग करनी है, तो हमें कपड़े के ऊपर कटिंग करते समय एक चीज़ ध्यान में रखनी है। 30 इंच का हो गया, कितना हो गया, 30 इंच का आधा, चौथाई भाग, मतलब अगर 4 से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं 4 से, तो आएगा 7.5 इंच। आधा आएगा 15, ठीक है। 15 का आधा हो गया 7.5, ठीक है। तो आपको आधे में से भी आधा निकालना होता है, तो आपको एक चौथाई भाग निकालना है। तो चौथाई भाग में आपका 30 इंच का निकलेगा 7.5, ठीक है। अब 7.5 का 7.5 अगर आप कपड़े के ऊपर कटिंग कर लेते हो तो फिर बेकार हो जाता है कपड़ा। 7.5 की जगह आप उसको 7.25 रख सकते हो या फिर उसको 8 इंच रख सकते हो, ठीक है। या तो उसमें 7.25 रख लो, 7.25 रखोगे तो 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि वो 31 इंच पे कटिंग होगा, मतलब 31 इंच पे फिटिंग का साइज़ लगेगा। तो 1 इंच से क्या होता है, दोनों तरफ से आधा आधा इंच खुला रहता है, तो जब कपड़ा हम पहनते हैं, उतारते हैं, तो हमें दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद 30 इंच का 31 या 32 इंच हमें कर लेना है। 31 आप करो तो ज़्यादा बेटर रहता है, 32 करो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, 32 भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको 2 इंच का मार्जिन, जो 2 इंच का मार्जिन होता है, जो एक एक्स्ट्रा कपड़ा हम छोड़ते हैं, 2 इंच का मार्जिन हर कपड़े में होना चाहिए। मान लो कि आपके पास कपड़ा ही कम है, ठीक है, तो कपड़ा कम है तो आप 2 इंच तो नहीं रख सकते उस कपड़े में। जब कपड़ा कम है तो आपको क्या करना है, उस कपड़े में 1.5 इंच रख लो, 1 इंच रख लो, लेकिन रखना ज़रूर है, क्योंकि कटिंग उसी कपड़े पे होती है। जब आप लूजिंग देने के बाद आप उसमें मार्जिन ऐड कर लेते हो। अब अगर आपने सूट का फिटिंग का साइज़ लिया, मान लो कि 30 इंच लिया, और अगर आपने 30 + 2 काट दिया, तो 30 + 2 काटा तो उसमें से भी कुछ ना कुछ लूजिंग वाला कपड़ा हम ले लेंगे अपने अंदर से, ठीक है। मार्जिन में से कम हो जाएगा तो मार्जिन हमारे पास कम बचेगा, ठीक है। तो मार्जिन कम बचेगा तो कल को अगर खुला टाइट करना होगा तो दिक्कत आएगी, उसमें नहीं हो पाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। लूजिंग जो होती है, जब हम बॉडी से नाप लेते हैं तो आधा इंच लूजिंग एक्स्ट्रा जाती ही जाती है, चाहे आप लो या ना लो, पर होनी चाहिए। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि कपड़े में तभी फिटिंग अच्छी आती है जब आप लूजिंग लेकर कपड़े को बनाते हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर आप बिगनर हो तो आप इस चीज़ को गांठ बांध लो अपने दिमाग में कि अगर आपको किसी की बॉडी से नाप लेना है, मान लो आपका बुटीक नया है, आप घर से बुटीक चला रहे हो या बाहर से चला रहे हो, मान लो आपका कुछ भी नया काम है, ठीक है। नया काम तो छोड़ो, अगर आप अपने लिए भी बना रहे हो, अगर आपने बॉडी से नाप लिया है तो उसमें आधा इंची का एक्स्ट्रा देना ही देना है। उसको बोलते हैं हम लूजिंग, वो लूजिंग होती है आधा इंच वाली। उसके बाद आधा इंच के और आगे लेते हैं तो वो 2 इंच मार्जिन होता है जो हमें लेना ही लेना होता है। अगर 2 इंच नहीं है तो आप उसकी जगह 1.5 इंच ले सकते हो, 1.25 इंच ले सकते हो, 1 इंच ले सकते हो, लेकिन आपको लूजिंग लेनी है। अगर आप लूजिंग नहीं लेते हो तो आपका कपड़ा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, किनारे पे तो सिलाई वैसे भी नहीं लगती, ठीक है। सिलाई हमेशा मार्जिन का कपड़ा छोड़ने के पहले ही लगती है। आप इस तरीके से लेते हो तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और मेरा थोड़ा
यहाँ हिलना डुलना हो रहा है उसको आप इग्नोर करना, क्योंकि मैं गाने चला के काम करती हूँ। आप लोग पूछते हो ना कि मैं इतनी जल्दी जल्दी कैसे कपड़े सिल लेती हूँ या क्या कर लेती हूँ। तो देखो मेरे फेवरेट काम है कि मैं गाना बहुत सुनती हूँ। मेरे को ना ऑडियो वाले गाने पसंद आते हैं, तो मैं वीडियो इसलिए नहीं लगाती क्योंकि वीडियो लगाओ तो उसमें इंसान देखने में लग जाता है तो टाइम वेस्ट होता है। अब अगर ऑडियो लगाओ तो ऑडियो में सिर्फ वॉलपेपर दिखता है टीवी में और कुछ दिखता नहीं है, तो एक ही वॉलपेपर को 50 बार देखने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो मैं ऊपर देखती नहीं हूँ। बस ये है कि गाने बज रहे होते हैं, मैं खुद गा रही होती हूँ, इंजॉय कर रही होती हूँ। और जो पंजाबी सॉन्ग्स होते हैं या भजन होते हैं उनको सुनने के बाद तो भैया मैं पागल हो ही जाती हूँ थोड़ी सी। ये मैं रियलिटी बता रही हूँ आप लोगों को। तो आजकल मैं ऐसा ही काम कर रही हूँ, तो मैं आपको यही बता रही हूँ। आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि कितने लोगों ने मेरे साथ चैनल स्टार्ट किया है या कितने लोग चाह रहे हैं कि वीडियोस बनाएं या चैनल स्टार्ट करें। अगर आप लोग चैनल बनाते हैं तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं भी आप लोगों के चैनल्स को देख सकूं, मैं भी सपोर्ट कर पाऊँ आप लोगों को जितना आप लोग मुझे करते आए हो और कर रहे हो। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताना, और मुझे भी ये मौका मिलना चाहिए भाई, किसी की हेल्प अगर मेरी कोई हेल्प कर रहा है तो मुझे भी पूरा हक है कि मैं दूसरों की हेल्प करूं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि मैं काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ, घरेलू मोटिवेशनल वीडियोस भी आजकल मैं स्टार्ट किए हैं। अगर आप लोग देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो, दूसरे चैनल पे डलते हैं वो वीडियोस। जिनको भी देखने हो वो कमेंट में बता देना, मैं उनको लिंक दे दूँगी। तीसरी चीज़ है कि मैं डेली व्लॉगिंग भी करती हूँ, तो मैं पूरा दिन स्टिचिंग से अलावा क्या काम कुछ करती हूँ वो सब चीज़ें भी मैं शेयर करती रहती हूँ। अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड हो देखने में तो दिव्या के व्लॉग्स के नाम से चैनल है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। बाकी जो ये सूट सिल रही हूँ इसका वीडियो आपको कल या आज मिल जाएगा दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड वाले चैनल पे। तो मेरे ढेर सारे चैनल हैं, आप लोग सारे चैनल्स को सपोर्ट कर सकते हो और मेरी हिम्मत को आप सपोर्ट करो, ताकि मेरे अंदर और हिम्मत आए और मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊँ और धमाकेदार वीडियोस बनाऊँगी मैं। तो आप लोग साथ में जुड़े रहो, जितना हो सके उतना शेयर करो वीडियोस को, ताकि बहुत सारे लोगों तक वीडियोस जाएं और मुझे काफ़ी हिम्मत मिले और मुझे मोटिवेशनल चीज़ें मिलें आगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये भी कहूँगी कि जितने भी पुराने कपड़े बचते हैं या मेरे पास छोटे मोटे कपड़े बचते हैं, मैं उनका कैसा इस्तेमाल करती हूँ वो भी दिखाऊँगी। आप लोग जो ये कुर्ती देख रहे हो, आप जो कुर्ती है इसके अंदर से कपड़ा काफ़ी बचा हुआ है, तो मैं इसके अंदर के कपड़े को बचा हुए को शॉर्ट कुर्ती भी बनाने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं शॉर्ट कुर्ती किस तरीके से बनाती हूँ, सूट के बचे कपड़े से ही बनाऊँगी। तो आप लोगों ने देख ही लिया, मैंने इसका प्लाज़ो बनाया था पहले, आज कुर्ती बना रही हूँ। कुर्ती और प्लाज़ो जो है वो आप मेरे स्टिचिंग वाले वीडियोस में देख सकते हो कि मैंने प्रॉपर साइज़ के बनाए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि छोटा साइज़ है ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक प्रॉपर जो साइज़ होता है वही साइज़ का बनाया है, मतलब लार्ज साइज़ का पीस मैंने बनाया है, जो लार्ज साइज़ होता है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास इतना कपड़ा बच गया है कि मैं एक शॉर्ट कुर्ती आराम से बना सकती हूँ, और मैं आप लोगों के साथ बना के शेयर भी करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे वीडियोस पता रहते हैं। मतलब कई बार होता है कि इंसान उलझ जाता है कि भाई क्या करे क्या नहीं करे। कई बार मैं बैग वैग बना देती हूँ, कई बार मैं डोरमेट बना देती हूँ, लेकिन इस बार मैं शॉर्ट कुर्ती बना के दिखाऊंगी, वो भी एक एक्सल से थोड़ा एक्स्ट्रा ही साइज़ की। तो मैं आप लोगों को वो बताऊंगी कि कैसे कैसे मैं बनाती हूँ, कैसे क्या करती हूँ। तो आप लोगों को अगर देखना हो वीडियो तो आप लोग जुड़े रहिएगा, और अगर आप कहेंगे तो मैं वो वीडियो इसी चैनल पे भी डाल दूँगी, नहीं कहेंगे तो फैशन वर्ल्ड वाले चैनल पे 2-4 दिन में तो आ ही जाएगा। अगर आप कल बोलेंगे, कल तो नहीं, खैर अभी कटिंग भी नहीं हुई है तो अभी तो नहीं बनेगा, वो 2 दिन लगेंगे, 2-3 दिन। तो जब भी बनेगा वो मैं आपको तब शेयर करूँगी, बिकॉज़ वो किसी की है नहीं, वो मैं अपने घर के किसी के लिए बना रही हूँ। तो वो कपड़ा काफ़ी बच गया है, तो जिसका कपड़ा था उसको चाहिए नहीं था वापस, तो मैंने सोचा कि फिर अब इसको करूँ क्या। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक्सल साइज़ का कुर्ती बना दिया जाए, शॉर्ट कुर्ती। तो काफ़ी अच्छी खासी लेंथ में बनेगी और आपको दिखाऊंगी मैं कि कैसे बनाती हूँ। और आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, ब्लॉग्स कैसे लगते हैं डेली बेसिस के, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आजकल मेरे वीडियोस की स्पीड कम हो गई है, मतलब काफ़ी कम वीडियोस लाती हूँ मैं,
तो अभी मैं कोशिश करूँगी इस महीने से, नया महीना तो स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, 4 दिन निकल भी गए, लेकिन अब मैं पूरी प्रॉपर कोशिश करूँगी कि इस महीने में पूरे डेली बेसिस पे वीडियोस लाऊं। चाहे मैं रात को 9 बजे डालूं, 8 बजे डालूं, 6 बजे डालूं, चाहे मैं सुबह सुबह 10 बजे 11 बजे डाल दूं, चाहे मैं दिन में डाल दूं, मतलब जिस समय भी वीडियो रेडी होगा उस समय वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है वो बताती हूँ। आप लोगों ने भर भर के सपोर्ट करना है, जितना हो सके उतना सपोर्ट करना है, ताकि मेरी हिम्मत इतनी बन जाए कि भाई मेरे पास कुछ भी काम चल रहा हो लेकिन मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊं और अपने लिए भी बनाऊं। क्योंकि सिलाई मैं रोज़ डेली पे करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिलाई नहीं करती, सिलाई मैं रोज़ करती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है फ़ोन में चार्जिंग नहीं है तो आलस आ गया तो वीडियो नहीं बनी। कई बार वीडियो लगाई, कैमरा क्लिक करना भूल गई तो कैमरा चालू रहता है लेकिन वीडियो का बटन दबाना भूल गई तो वीडियो बनती नहीं है, और मैं सिलाई करके उठ जाती हूँ, फिर लगता है यार वीडियो ही नहीं बनी। ऐसा पोपट हो जाता है मेरे साथ बहुत बार। तो आप लोग अगर मेरे को थोड़ा सपोर्ट करोगे तो मेरे को भी पता रहेगा कि भाई मेरे को डालना ही डालना है वीडियो, चाहे 2 मिनट का डालो, 10 मिनट का डालो, 20 मिनट का डालो या 2 घंटे का डालो, लेकिन वीडियो मेरा आएगा ही आएगा। आप लोग सपोर्ट करो भर भर के। हो सका तो मैं बाद में वीडियो के एंड में ना थोड़ा म्यूज़िक डाल दिया करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारा वीडियो लंबा बन जाता है तो उतना ज़्यादा तो मैं रिकॉर्डिंग कर करके पागल हो जाऊँगी। तो कई बार मैं वीडियोज़ में थोड़ा रिकॉर्डिंग के साथ साथ थोड़ा म्यूज़िक डाला करूँगी। और आप लोग प्लीज़ बताना कि आप लोग कितना हिम्मत दोगे मुझे, और प्लीज़ आप लोग अपनी बहन समझ के, अपनी बेटी समझ के या अपने घर की मेंबर समझ के मुझे सपोर्ट करो। मुझे सपोर्ट की रत्ती भर ये नहीं है कि मतलब ज़रूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल ज़रूरत है, भरपूर मात्रा में ज़रूरत है। और आप लोग इस चैनल को बहुत आगे तक ले जाने वाले हो मुझे पता है। तो आप लोग अभी से अपना प्यार दो, अभी तक बहुत लोग दे रहे हैं, उनके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी का, कि जो लोग मुझे इतना मोटिवेशन देते हैं, डेली बेसिस पे कमेंट करते हैं, डेली बेसिस पे मेरे को लाइक करते हैं, है ना, वीडियोस को देखते रहते हैं, बैठ के वेट करते हैं मेरे वीडियोस का। तो उन लोगों को दिल से धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना प्यार अपना देते हो, इतना समय देते हो। बेसिकली आप समय देते हो, प्यार देते हो, मेरे साथ कनेक्टेड हो, तो मुझे अच्छा लगता है। बाकी अगर आप लोग, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग भी जुड़ेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी होगी। तो प्लीज़ आप लोग जुड़ जाइए, और मैं मिलूँगी अब आप लोगों को अगले वीडियो में। आप लोगों के कुछ भी कमेंट होंगे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको अगले वीडियो में बहुत सारी चीज़ों पे और भी जवाब दे दूँगी। जो भी मुझे लगेगा कि आप लोगों के साथ मुझे बातचीत करनी चाहिए वो मैं बेसिकली करूँगी। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है वो मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।